आज का ये एपिसोड शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात। क्या आप भी अपना पॉडकास्ट बनाने की सोच रहे हैं? तो एंकर ट्राई कीजिए। ये पॉडकास्ट बनाने का सबसे आसान तरीका है। नंबर 1, ये फ्री है। नंबर 2, इसमें कई सारे ऐसे टूल्स हैं जो आपको अपने फोन और कंप्यूटर पर रिकॉर्ड और एडिट करने की फैसिलिटी देते हैं। नंबर 3, आप अपने पॉडकास्ट को डिस्ट्रीब्यूट भी कर सकते हैं, जिससे इसे स्पॉटिफाई और दूसरे प्लेटफॉर्म पर सुना जा सके। तो डाउनलोड कीजिए फ्री एंकर ऐप या विजिट कीजिए anchor.fm पर अपना पॉडकास्ट स्टार्ट करने के लिए। ये तो थी एक छोटी सी जानकारी, और अब शुरू करते हैं एपिसोड का सिलसिला। तो आज के एपिसोड में लीजिए सुनिए रविंद्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 67वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। जेल खाने से निकलकर आने के बाद से गोरा के पास दिन भर इतने लोग आने लगे कि उनकी स्तुति प्रशंसा और चर्चा आलोचना की अजस्त्र धारा में गोरा का दम घुटने लगा और उसके लिए घर में रहना असह्य और असाध्य हो उठा। इसी कारण गोरा ने फिर पहले की तरह देहात में घूमना शुरू कर दिया। सवेरे कुछ खा पी कर वो घर से निकल जाता और एकदम रात को घर आता था। रेल पर सवार होकर कलकत्ता के आसपास के किसी स्टेशन पर उतरकर वो देहात में घूमता रहता। वहां भी कुम्हार तेली केवट आदि के मोहल्लों में आतिथ्य स्वीकार करता। ये विशालकाय गौरवर्ण ब्राह्मण क्यों उनके घरों में यों भटकता है, उनका दुख सुख पूछता है, ये उनकी समझ में नहीं आता था। यहां तक कि उन लोगों के मन में तरह तरह के संदेह उत्पन्न हुआ करते थे, किंतु गोरा उनके सारे संदेह संकोच को ठेलकर उनके बीच में विचरण करता रहता। बीच बीच में उसे कुछ खरी खोटी भी सुननी पड़ जाती, लेकिन उससे भी हतोत्साहित न होता। उसने जितना ही उन लोगों के भीतर प्रवेश किया, उतना ही केवल एक ही बात उसके मन के भीतर घूमने लगी। उसने देखा इन सब देहातों में समाज का बंधन शिक्षित भद्र समाज की अपेक्षा अधिक है। प्रत्येक घर का खाना पीना सोना बैठना काम काज सब कुछ समाज के निर्निमेष नेत्रों के आगे दिन रात विद्यमान है। हर एक आदमी को ही लोकाचार के ऊपर एक अत्यंत सहज विश्वास है। उसके संबंध में वे लोग जरा सी भी बहस नहीं करते, किंतु समाज का बंधन और आचार निष्ठा इन लोगों को कर्म क्षेत्र में कुछ भी बल नहीं देती। इन लोगों के समान ऐसे भयभीत असहाय और हिताहित का विचार करने में अक्षम अपाहिज जीव जगत में कहीं है या नहीं, इसमें संदेह है। ये लोग मानो लीक पीटते हुए चलने के सिवा कोई मंगल ही नहीं पहचानते थे। न समझाने पर समझते ही थे। उनके लिए दंड द्वारा और दलबंदी द्वारा बंधे रहना ही सबसे बड़ी बात थी। क्या क्या उन्हें नहीं करना है और करने पर उनके लिए कैसा दंड मिलेगा, इसी के विचार ने मानो उनकी प्रकृति को सिर से पैर तक जाल में बांध रखा था। लेकिन ये जाल राजा का बंधन नहीं था, बल्कि महाजन का बंधन था, ऋण का बंधन था। इन लोगों में ऐसा कोई एक नहीं था जो सुख दुख और विपत्ति में उन्हें कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा कर सके। गोरा ये देखे बिना नहीं रह सका कि इस आचार के अस्त्र से मनुष्य मनुष्य के रक्त को चूसकर उसे निष्ठुर भाव से निसत्व और निस्वत्व बना रहा है। कितनी ही बार उसने देखा है, समाज में कामकाज में कोई किसी पर कुछ भी दया नहीं करता। एक आदमी का बाप बहुत दिनों से रोग भोग रहा था। उस बाप की दवा दरमत और पथ्य में लड़के बेचारे का सर्वस्व स्वाहा हो गया, पर इस मामले में किसी के भी निकट से कुछ भी सहायता उसे नहीं मिली। उल्टे गांव के लोगों ने फैसला किया कि बाप की लंबी बीमारी किसी अज्ञात पाप का परिणाम थी, जिसके लिए बेटे को प्रायश्चित करना होगा। उस अभागी की दरिद्रता और बेचारगी किसी से छिपी न थी, किंतु उसे क्षमा न मिल सकी। सभी कर्मों में यही स्थिति थी। जैसे गांव के लिए डकैती की अपेक्षा पुलिस की जांच पड़ताल अधिक बड़ी दुर्घटना थी, वैसे ही माँ बाप की मृत्यु की अपेक्षा माँ बाप का श्राद्ध ही संतान के लिए अधिक बड़ा दुर्भाग्य था। आय की अथवा सामर्थ्य की कमी की बात सुनने को कोई तैयार नहीं था। जैसे भी हो समाज की हृदयहीन मांग 16 आने पूरी करनी होगी। विवाह के अवसर पर लड़की के पिता का बोझ दुस्सह हो उठे। उसके लिए वर पक्ष से हर तरह की कोशिश की जाती थी और अभागे को कहीं से करुणा नहीं मिलती थी। गोरा ने देखा, ये समाज मनुष्य को जरूरत पड़ने पर सहायता नहीं देता था, विपत्ति आने पर सहारा नहीं देता था,
केवल दंड देकर उसे नीचा दिखाकर विपन्न ही करता था। शिक्षित समाज के बीच रहता हुआ गोरा इस बात को भूल गया था, क्योंकि उस समाज में सबके मंगल के लिए एक होकर खड़े होने की प्रेरणा बाहर से मिलती रहती थी। इस समाज में एक जगह मिल सकने के तरह तरह के उद्योग होते दिखते रहते थे। इनमें सोचने की बात यही थी कि ये सारी उद्योग कहीं इसीलिए व्यर्थ न हो जाएं कि सभी एक दूसरे की नकल कर रहे हैं। किंतु देहातों में जहां बाहर की शक्तियों का संघात उस तरह काम नहीं करता, वहां की निश्रेष्ठता के बीच गोरा ने स्वदेश की गंभीरता दुर्बलता की जो मूर्ति है यहां देख पाई, जो धर्म सेवा रूप से, प्रेम रूप से, करुणा रूप से, आत्मत्याग और मनुष्य के प्रति श्रद्धा के रूप से सबको शक्ति देता है, प्राण देता है, कल्याण देता है, वो कहीं पर भी नहीं देख पड़ता। जो आचार केवल बीच में रेखा खींचता है, त्याग करता है, पीड़ा पहुंचाता है, जो बुद्धि को भी कहीं अमल नहीं देना चाहता, जो प्रीत को भी दूर खेद रखता है, वही सबको उठते बैठते सभी मामलों में केवल बाधा देता रहता है। मूढ़ता भरी रूढ़िवादिता के भयानक दुष्परिणाम गोरा को इन देहातों में इतने स्पष्ट और इतने रूपों में दिखने लगे। वो देखने लगा कि मनुष्य के स्वास्थ्य, ज्ञान, धर्म, बुद्धि, कर्म सभी पर इतनी ओर से इतने प्रकार का आक्रमण हो रहा है कि उसके लिए अपने को भावुकता के इंद्रजाल में भुलाए रखना असंभव हो गया। गोरा ने पहले ही देखा, गांव के नीच जातियों के बीच स्त्रियों की संख्या कम होने के कारण अथवा अन्य चाहे जिस कारण से हो, बहुत रुपए खर्च करने पर मर्दों को ब्याह के लिए स्त्री मिलती है। अनेक मर्दों को जीवन भर और अनेक को अधिक अवस्था तक अविवाहित रहना पड़ता है। उधर विधवा विवाह के संबंध में कठिन निषेध है। इससे घर घर समाज का स्वास्थ्य दूषित हो रहा है और इसका अनिष्ट तथा असुविधा का अनुभव समाज का हर एक मनुष्य ही करता है। इस अकल्याण को चिरगोल तक लाद कर चलने के लिए सभी बाध्य हैं, किंतु इसका प्रतिकार करने का उपाय कहीं किसी के भी हाथ में नहीं है। शिक्षित समाज में जो आचार को कहीं भी शिथिल होने देना नहीं चाहता, उसी गोरा ने यहां आचार को आघात किया। उसने इस आचार के पुरोहितों को वश में किया, किंतु समाज के लोगों की सम्मति किसी तरह न पा सका। वे गोरा के ऊपर क्रुद्ध होकर कहने लगे, अच्छा तो है, ब्राह्मण लोग जब विधवाओं का ब्याह करेंगे तब हम लोग भी करेंगे। उनके क्रोध का प्रधान कारण यही है कि उन्होंने समझा गोरा उन्हें हीन जाति जानकर उनका अनादर करता है। गोरा यही प्रचार करने आया है कि उनके जैसे लोगों के लिए अत्यंत हीन आचार को ग्रहण करना ही श्रेय है। गांव में विचरकर गोरा ने यह भी देखा कि मुसलमानों के भीतर वो वस्तु है जिसके सहारे उन लोगों को एक करके खड़ा किया जाता है। गोरा ने ध्यान देकर देखा है कि गांव में कोई आपद विपद उपस्थित होने पर मुसलमान लोग जैसी घनिष्ठता के साथ परस्पर एक दूसरे के पास आकर जमा हो जाते हैं, हिंदू लोग वैसा नहीं करते। गोरा ने बार बार सोचकर देखा है कि इन दोनों निकटतम पड़ोसी समाजों के बीच इतना बड़ा अंतर क्यों हुआ। जो उत्तर इसका उसके मन में उदित होता है, उसे मानने के लिए किसी तरह उसका जी नहीं चाहता। ये स्वीकार करने में उसे बड़ा कष्ट हो रहा था कि मुसलमान केवल आचार से नहीं, धर्म से एक हैं। एक तरफ जहां आचार के बंधनों ने उनके सारे कर्म को व्यर्थ बांध कर नहीं रखा था, वहां दूसरी तरफ धर्म का बंधन उनमें घनिष्ठ एकता बनाए रखता था। उन सब ने मिलकर एक ऐसी चीज को अपनाया था जो केवल ना नहीं थी, हां भी थी, जो ऋणात्मक नहीं थी, धनात्मक थी, जिसके लिए मनुष्य एक ही पुकार पर क्षण भर में एक पंक्ति में खड़े होकर अनायास प्राण तक न्यौछावर कर सकते थे। शिक्षित समाज में गोरा ने जब लेख लिखा है, बहस की है, व्याख्यान दिया है, तब औरों को समझाने के लिए, औरों को अपनी राह में लाने के लिए स्वभावतः ही अपनी बातों को उसने कल्पना के द्वारा मनोहर वर्ण से रंजित किया है। उसने स्थूल को सूक्ष्म व्याख्या से ढका है, अनावश्यक भग्नावशेष मात्र को भी भाव की चंद्रिका में मोहमय चित्र की तरह बनाकर दिखलाया है। देश के लोगों का एक दल देश के प्रति विमुख है, देश की बातों और वस्तुओं को बुरी दृष्टि से देखता है। यही समझकर गोरा ने स्वदेश के प्रति अपने प्रबल अनुराग के कारण उस महत्वविहीन दृष्टिपात के अपमान से बचाने के लिए स्वदेश की सभी बातों और वस्तुओं को अति उज्ज्वल भाव के आवरण से ढक रखने की दिन रात चेष्टा की है। इसी का वो अभ्यस्त हो गया था। ये बात नहीं थी कि गोरा केवल वकील की भांति ये सिद्ध करना चाहता था कि उसके पक्ष का सभी कुछ अच्छा है, कि जो दोष दिखता है वो भी एक तरह से गुण ही है। गोरा इस पर सच्चे मन से विश्वास करता था।
बिल्कुल असंभव स्थलों पर भी वो अपने इस विश्वास को हेकड़ी के साथ झंडे की तरह विरोधियों के सामने फहराता हुआ खड़ा हो जाता था। उसकी केवल एक टेक थी कि पहले स्वदेश के प्रति स्वदेशवासियों की श्रद्धा लौटा लानी होगी और सब बातें पीछे होंगी। लेकिन जब देहातों में आता तब उसके सम्मुख कोई श्रोता नहीं होता था। न सिद्ध करने को कुछ होता था, न विरोधी पक्ष की अवज्ञा को नीचा दिखाने के लिए ताकत जुटाने का कोई प्रयोजन होता था। इसलिए वहां सत्य को किसी तरह के आवरण के भीतर से देखने की जरूरत नहीं थी। देश के प्रति उसके अनुराग की प्रबलता ही उसकी सत्य दृष्टि को असाधारण रूप से तीक्ष्ण बना देती थी। अभी आप सुन रहे थे रविन्द्रनाथ टैगोर के लिखे उपन्यास गोरा के 67वें भाग को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।